हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशी पटेल एंड यू आर वाचिंग सोशियोलॉजी विद खुशी। इस चैनल पर आपको सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से समझाए जाते हैं ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जिनके लिए सोशियोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट है एंड लर्न करने में डिफिकल्टी होती है। सामाजिक प्रक्रिया की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक रहेगा संघर्ष, दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा कोई समाज नहीं होता है जहां संघर्ष नहीं होता है। संघर्ष एक सार्वभौमिक और मौलिक प्रक्रिया है जो हमें हर समाज में, हर स्थान पर और हर काल में देखने को मिलती है, क्योंकि व्यक्तियों के बीच में किसी न किसी प्रकार का अंतर हमेशा पाया जाता है, फिर चाहे वो शारीरिक हो, सांस्कृतिक हो, व्यवहार संबंधी हो और कोई भी प्रकार हो। इन अंतरों के कारण ही व्यक्तियों के बीच में धीरे धीरे ईर्ष्या, फिर ईर्ष्या से विरोध और विरोध अंत जाकर संघर्ष में बदल ही जाता है। इसी प्रकार से संघर्ष भी एक प्रतिस्पर्धा के समान ही असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि यह लोगों के बीच में वैमन पैदा कर समाज का विघटन करती है। संघर्ष की परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है: दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह किसी सीमित वस्तु के लिए नियमों का उल्लंघन करके जो प्रयत्न करते हैं उसे संघर्ष कहते हैं। जब नियमों का पालन हो तब तो वह प्रतिस्पर्धा होगी, और जब किसी सीमित वस्तु को प्राप्त करने के लिए लोग नियमों का ही उल्लंघन कर दे तो उसे फिर संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति उस सीमित वस्तु को प्राप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का या हिंसा का सहारा लेता है, धमकाने डराने का सहारा लेता है, उसी को संघर्ष कहते हैं। प्रतिस्पर्धा के समान ही संघर्ष की परिभाषा के भी 3 की पॉइंट्स है: दो या दो से अधिक व्यक्ति, सीमित वस्तु, और जो बात अलग है प्रतिस्पर्धा से वो है कि यहाँ नियमों का उल्लंघन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दो इलेक्शन के कंटेस्टेंट्स हैं और दोनों इलेक्शन के कंटेस्टेंट जब प्रचार प्रसार कर रहे हो और उस दौरान अपने ऑपोजिट कंटेंडर को हानि पहुंचाने की करे या उनके वोटर्स को धमकाकर अपने वोटर्स बना दे तो उसको संघर्ष कहेंगे। अनदर एग्जाम्पल देखें तो एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में फर्स्ट रैंकर अगर सेकेंड रैंक आने वाले उसको पता है कि ये उसका कॉम्पिटिटर है, उस कॉम्पिटिटर की नोट कॉपी या क्लास कॉपी फाड़ दे तो उसे फिर हिंसात्मक साधनों का सहारा लिया है, इसी कारण फिर वह संघर्ष बदल जाता है। संघर्ष की विशेषताएं देखें तो संघर्ष की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता होती है कि संघर्ष एक हिंसात्मक प्रकृति का होता है। इसमें कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए एक दूसरे का उत्पीड़न करते हैं और अपने मार्ग से हटाने की कोशिश करते हैं वायलेंस का सहारा लेकर। सेकंड इसकी विशेषता होती है कि यह एक चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस प्रोसेस है। इसमें कंटेस्टेंट्स अपने ऑपोजिट कंटेस्टेंट्स के लूप होल्स, पॉजिटिव नेगेटिव सब एस्पेक्ट्स को जानता है और उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स का सहारा लेकर दूसरे कंटेस्टेंट को क्षति पहुंचाने की करता है। तीसरी संघर्ष की विशेषता यह होती है कि संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया होती है, पर्सनल प्रोसेस होता है, जिसमें हम हमारे ऑपोजिट कंटेंडर को पर्सनली जानते हैं और संघर्ष के दौरान कंटेस्टेंट का लक्ष्य जीतने पर या लक्ष्य पर न होकर उसका ध्यान व्यक्ति या ऑपोजिट कंटेस्टेंट की तरफ ज़्यादा होता है, इसीलिए संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ऐसे राइटिंग कंपटीशन में जीतने के लिए प्रयत्न करते हैं और हम हमारा ध्यान हमारे ऐसे राइटिंग पर न रखकर दूसरे के पेपर फाड़ने में ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो इसलिए यह एक वैयक्तिक प्रक्रिया हो जाती है। फोर्थ विशेषता यह होती है कि संघर्ष एक अनिरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि संघर्ष के दौरान व्यक्तियों को धन, समय और क्षति होने के कारण रुक रुक कर संघर्ष करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखें तो रशिया और यूक्रेन का वॉर एक बार तो 2 महीने तक चल गया, उसके बाद यह वॉर बंद हो गया क्योंकि उनको भी अपनी धन, सैनिक व्यवस्था सारी करने में टाइम चाहिए था, और फिर वापस जब उन्होंने अपना धन और सैनिक व्यवस्था कर ली तो उन्होंने वापस वॉर स्टार्ट कर लिया। इसीलिए संघर्ष एक अनिरंतर प्रक्रिया भी हो जाती है। और 5वीं संघर्ष की विशेषता देखें तो संघर्ष भी प्रतिस्पर्धा के समान ही सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। प्रतिस्पर्धा का मेरा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा। तो सार्वभौमिक होने के कारण संघर्ष भी
हमें हर काल में, हर समाज में, हर स्थान पर देखने को मिलता है। अगर हम रामायण के समय देखें तब भी संघर्ष हुआ था, महाभारत में भी संघर्ष हुआ, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में संघर्ष हुआ आज़ादी के लिए, और आज भी हमें कई प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं। जैसे फिर आज का हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट संघर्ष है वो टेररिज्म के अगेंस्ट चल रहा है। तो इसलिए संघर्ष हमें हर टाइम पर, हर समाज में देखने को मिलता है। संघर्ष के स्वरूप देखें तो संघर्ष के 5 स्वरूप होते हैं। स्वरूप से हम ये समझते हैं कि संघर्ष हमें लाइफ के किन किन जगहों पर देखने को मिलता है, इसलिए ये हम संघर्ष के स्वरूप में पढ़ते हैं। संघर्ष के 5 स्वरूप होते हैं: व्यक्तिगत, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, जनजातीय संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। व्यक्तिगत संघर्ष वो होता है जो हम हमारे किसी पर्सनल रीजंस के कारण किसी व्यक्ति विशेष से संघर्ष करते हैं। जैसे किसी एक प्रॉपर्टी को लेकर 2 लोगों के बीच में जो झगड़ा होता रहता है और दोनों आपस में बार बार मारपीट करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर से, वो होता है व्यक्तिगत संघर्ष। सेकंड, वर्ग संघर्ष। एक बहुत ही महान फिलोसोफर रहे हैं कार्ल मार्क्स, जिन्होंने वर्ग संघर्ष की कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही विस्तार से समझाया है, और हम उनके कॉन्सेप्ट को छोटे से रूप में यहाँ पे पढ़ेंगे कि वर्ग संघर्ष वो होता है जो 2 क्लास के बीच में हो। जैसे पूंजीवादी और मजदूर 2 अलग अलग क्लास हैं और दोनों ही अपने हितों के टकराव के कारण एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं, उसको वर्ग संघर्ष कहेंगे। और हमारे डे टू डे एग्जाम्पल्स में देखें तो बॉस एंड एम्प्लॉय वाला, बॉस अपने प्रॉफिट कमाने के लिए अपना हित देखता है और जो एम्प्लॉय होता है उसकी कम सैलरी होने के कारण उसकी जो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है, इस कारण वो अपने बॉस से लड़ता रहता है और बॉस भी उससे काउंटर इफेक्ट में लड़ता रहता है। थर्ड, राजनीतिक संघर्ष, जो हम जानते ही हैं हमारे डे टू डे एस्पेक्ट्स में हमें आसपास की घटनाओं में रोज़ाना देखने को मिलता है, पॉलिटिशियंस एंड वोटर्स के बीच में, और ये सब होता है राजनीतिक संघर्ष में। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे राजनेता से या हमारे एमएलए एमपी से किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि हमारे शहर में ये चीज़ आप लाओ, और वह उस चीज़ को हमारे शहर में या हमारे लिए उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, और इस कारण जो मतदाता और राजनेता के बीच में जो संघर्ष पनप जाता है वह राजनीतिक संघर्ष होता है। राजनीति का अनदर एग्जाम्पल देखें तो 2 पॉलिटिशियंस के बीच में भी किसी बात का मतभेद हो जाए और उनके बीच में टकरार स्टार्ट हो जाए तो वह भी राजनीतिक संघर्ष होता है, जो हमें मोस्टली इलेक्शंस के दौरान देखने को मिलता है। अगला स्वरूप संघर्ष का देखें तो प्रजातीय संघर्ष होता है। प्रजातीय संघर्ष मीन्स 2 डिफरेंट रेस, 2 डिफरेंट प्रजातियों के बीच में किसी बात से संघर्ष बन जाए, जैसे कि नीग्रो या चाइनीज़ लोग हमारे बीच में आकर रहने लगे और हम मेजॉरिटी के कारण उनका मजाक उड़ाएं क्योंकि वो माइनॉरिटी है, और वो माइनॉरिटी गुस्से में आकर हम पर अटैक कर दे, हमसे वायलेंस का यूज़ कर दे और फिर हम भी उनसे काउंटर वायलेंस करें, तो यह धीरे धीरे प्रजातीय संघर्ष का केस बन जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष वो होता है जो हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर या 2 कंट्रीज के बीच में देखने को मिलता है, जो हम देखें तो फिलहाल रशिया यूक्रेन के बीच में, इजराइल पैलेस्टाइन के बीच। संघर्ष के प्रकार देखें तो संघर्ष के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। प्रत्यक्ष संघर्ष वो होता है जो हमें आंखों से लड़ाई देखने को मिलती है, मार काट मारपीट, ये सब आंखों से जो दिखता है वह होता है संघर्ष जिसमें हिंसात्मक साधनों का डायरेक्ट यूज होता है, वो होता है प्रत्यक्ष संघर्ष। और इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष संघर्ष वो होता है जिसमें हिंसा का बिल्कुल नहीं दिखती है पर लोग एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ फिर, जो देखने को ही नहीं मिल रही है हिंसा, उसमें इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में हमें एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट्स के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचाता है, बिजनेस, ट्रेड और उसकी मिलिट्री को नुकसान पहुंचाए, ये सब होते हैं इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल्स बहुत इजी हैं, जो भी हमारे वर्ल्ड वॉर्स हुए वो, और जो भी राजा महाराजाओं के दौरान जो युद्ध होते थे वो सब प्रत्यक्ष संघर्ष में आते हैं। और अप्रत्यक्ष संघर्ष जो हमारे आधुनिक ज़माने में मॉडर्न टाइम में ज़्यादा देखने को मिलता है कि 2 कंट्रीज इनडायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व तो है पर वह मिलिट्री यूज़ नहीं कर रही है। का बेस्ट एग्जाम्पल है शीत युद्ध या कोल्ड वॉर, जो रशिया और अमेरिका के बीच में 1990s में हमें देखने को मिलता था। दोनों एक दूसरे से
डायरेक्ट मिलिट्री या आर्मी वॉर में नहीं इन्वॉल्व होकर दोनों एक दूसरे को ट्रेड को अफेक्ट करती है, दोनों एक दूसरे की पीपल को या जनता को इनडायरेक्टली भड़काकर उस देश में विरोध करवाती है। और अगर इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल देखें तो जो इंडिया में नक्सलाइट्स हो रहे हैं वो किसी दूसरी कंट्री द्वारा उन नक्सलाइट्स को उत्तेजित कर कर अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व करती है। तो उस तरह से देखें तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए अप्रत्यक्ष संघर्ष में। अनदर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ये होगा डिप्लोमेटिक सेटलमेंट्स। जो लोग या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो आईएएस आरएएस होते हैं, वो अपनी सूझबूझ के यूज़ कर कर दूसरे कंट्री के प्रति वॉर का सेटलमेंट करते हैं, एमओयूज साइन करते हैं, उसको डिप्लोमेटिक सेटलमेंट्स या इनडायरेक्ट सेटलमेंट्स में या इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आता है। जैसे रशिया यूक्रेन है, रशिया यूक्रेन ने डायरेक्ट वॉर तो बहुत कर लिया, अब अगर ये वॉर की शांति चाहेंगे और शांति होने के बाद भी ऐसा तो होगा नहीं कि ये एकदम फ्रेंड्स बनकर रहेंगे इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स पर, तो ये क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि एक दूसरे के प्रति इनडायरेक्टली एक दूसरे का ट्रेड को हार्म पहुंचाएंगे, एक दूसरे के पीपल को अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ उत्तेजित करेंगे और इस तरह से इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। ना हमने संघर्ष पढ़ा कि संघर्ष ये होता है, संघर्ष के प्रकार, संघर्ष के स्वरूप। तो संघर्ष आखिर किन कारणों के कारण होता है? तो हम दुनिया में जितने भी संघर्ष होने वाले हैं उनको मुख्यतः इन चारों कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। संघर्ष सबसे पहले होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। हमें कोई पर्सन से पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण वो पसंद नहीं होता है, इस कारण भी संघर्ष हो जाता है। जैसे मोस्टली यह एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में होता है, यह एक व्यक्तिगत संघर्ष ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसकी कुछ हरकतें हमें पसंद नहीं आ रही है, जो हमें पर्सनली इरिटेट करती है या हमें उत्तेजित करती है, तो हम उस इंसान के अगेंस्ट वायलेंस का यूज़ कर कर उसको उत्पीड़न करेंगे, तो वह व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है। सेकंड, सांस्कृतिक भिन्नता। किसी व्यक्ति की या किसी कम्युनिटी की संस्कृति अलग अलग होती है और अलग अलग संस्कृति की कम्युनिटियाँ पास में रहने आ जाती है, तो उन दो कम्युनिटीज़ की अपनी अपनी संस्कृति को लेकर झगड़ा हो जाए तो वह सांस्कृतिक भिन्नता के कारण होता है। जो मोस्टली हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो मोस्टली सांस्कृतिक भिन्नता के कारण होते हैं। थर्ड, परस्पर विरोधी स्वार्थ। जब किसी इंसान का या किसी कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी या इंसान से स्वार्थ का टकराव होता है तो वह परस्पर विरोधी स्वार्थ के अंतर्गत आता है। जैसे हमने अभी पढ़ा वर्ग संघर्ष, जो हमने पढ़ा वह परस्पर विरोधी स्वार्थ होने के कारण होता है कि पूंजीवादी कम्युनिटी होती है या पूंजीवादी जो दल होता है वह ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मजदूरों को कम पैसे देते हैं, तो उनका स्वार्थ हुआ ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। और मजदूर है जिनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का भी गुजारा नहीं हो पाता है और वह और वेतन की डिमांड करते हैं, तो वह उनका स्वार्थ हुआ। और इन दो अलग अलग स्वार्थ के टकराव के कारण परस्पर विरोधी स्वार्थ के कारण संघर्ष हो जाता है। और आखिरी कारण संघर्ष का होता है सामाजिक परिवर्तन, जो मोस्टली सब जगह देखने को मिलता है। अगर किसी सोसाइटी में सोशल चेंज हो जाए, सामाजिक रहन सहन का तरीका ही बदल जाए, तो संघर्ष होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी है वो नए चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं हो पाते हैं, उनके साथ सहज नहीं हो पाते, तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में संघर्ष डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब दुनिया में नई नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई थी, तो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होने से पहले तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी पर पूरी दुनिया में डिपेंड करते थे। और जैसे ही इंडस्ट्रीज बनी तो शहर बनने लग गए, लोग शहर में माइग्रेट हो गए और शहर में भीड़ होने के कारण लोगों को रहने की, जॉब फैसिलिटीज़ की, सबकी कमी होने लग गई। तो जो पुरानी ज़िंदगी थी और नई ज़िंदगी थी, इस बीच में लोगों का सामाजिक जो परिवर्तन हुआ उस कारण भी लोगों में संघर्ष डेवलप हो गया कि पुरानी ज़िंदगी से हम ज़्यादा कंफर्टेबल थे और नई ज़िंदगी जो हमने एक अच्छा सोचकर इस नई ज़िंदगी में आए और यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो यह संघर्ष का कारण बन गई। संघर्ष के कारणों के बाद आते हैं संघर्ष के परिणाम, कि संघर्ष होने के बाद उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो संघर्ष के परिणाम 4 होते हैं। फर्स्ट, जन धन हानि, जो कि स्वाभाविक है कि कोई भी युद्ध होगा, झगड़ा होगा तो जन और धन दोनों की हानि होगी। सेकेंड,
व्यक्तित्व में बदला। जब हम किसी दूसरे इंसान से झगड़ लेते हैं, उससे हमारा झगड़ा हो जाता है, तो हमारा बिहेवियर, हमारा व्यक्तित्व उस व्यक्ति के प्रति ऑटोमेटिकली स्वाभाविक ही चेंज हो जाता है। हम उससे पहले की तरह बात नहीं करते हैं। तो यह हुआ व्यक्तित्व में बदलाव। थर्ड, एकता में कमी। जब कभी भी एक ही ग्रुप में दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े के कारण उस ग्रुप की और समूह की एकता में कमी आ जाती है। कुछ सदस्य एक की तरफ हो जाते हैं और कुछ सदस्य दूसरे की तरफ हो जाते हैं, और यह धीरे धीरे उस ग्रुप के बंटवारे की ओर चला जाता है। फोर्थ परिणाम यह होगा अंतः समूह एकता। ये तब होती है जब एक समूह या एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट संघर्ष में आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है, तो वह पूरी कम्युनिटी एक होकर दूसरी कम्युनिटी को हराने में लग जाती है, जो मोस्टली हमें सांस्कृतिक संघर्षों में देखने को मिलती है, इंटरनेशनली दो कंट्रीज के बीच में देखने को मिलती है। अगर इंडिया किसी और कंट्री के साथ इस समय वॉर पर आ जाए, वॉर की नौबत आ जाए, तो हम सभी इंडियंस एक हो जाएंगे और उस कंट्री के अगेंस्ट अपनी गवर्नमेंट को या अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे। तो वह क्या हुई, अंतः समूह एक ही ग्रुप में एकता भी कभी कभी संघर्ष बढ़ा देती है। आज के हमने इस वीडियो में संघर्ष के 6 पॉइंट्स देखे हैं। उसकी डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, संघर्ष के स्वरूप, संघर्ष के कारण और संघर्ष से होने वाले परिणाम। अगर आपने मेरा वीडियो अब तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरा वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सोशियोलॉजी के वीडियोस बनाती रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।